हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टॉपर्स टारगेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चली रही होगी। तो ये क्लास उन स्टूडेंट के लिए है जो सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एज वी ऑल नो कि आपके एग्जाम में अब अप्रॉक्स 1 मंथ ही है। तो अब हम इस 1 मंथ में जितने भी साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीवाईक्यू क्वेश्चन से करने की कोशिश करेंगे। तो एज वी ऑल नो कि हमने प्रीवियस वीडियो में क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। तो आज की क्लास में हम न्यूट्रिशन इन प्लांट एंड एनिमल्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप आप इस क्लास को एंड तक देखेंगे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके एग्जाम से रिलेटेड आपको कंटिन्यूअस क्लासेस अब मिलती रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, की इनमें से ऐसा कौन सा है जो फोटोसिंथेसिस के टाइम पर नहीं होता है। तो पहला है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, कि लाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन किसके थ्रू? बाय क्लोरोफिल। तो ये बात तो सही है। दूसरा है लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होना, ये भी होता है फोटोसिंथेसिस के टाइम पे। तीसरा ऑप्शन है ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड, कि ऑक्सीडेशन होना, कि कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होना? ऑक्सीडेशन होना। तो ये फोटोसिंथेसिस के टाइम पर नहीं होता है। तो पूछा था डज नॉट अकर, तो जो थर्ड ऑप्शन होगा आपका वो क्या होगा? करेक्ट आंसर, की कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडेशन। तो जो थर्ड ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। एज वी ऑल नो कि जो फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। एज वी ऑल नो कि फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय व्हिच ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड। और कुछ इवेंट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस के टाइम पे, जैसे पहला लाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन किसके थ्रू? बाय क्लोरोफिल। दूसरा लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होना और वाटर मॉलिक्यूल का स्प्लिट होना हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। आफ्टर दैट कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होना, कार्बन डाइऑक्साइड का किस में? कार्बोहाइड्रेट में। तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ग्रीन प्लांट जो है वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, किसकी हेल्प से? सनलाइट की हेल्प से। तो फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस थ्रू विच ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज और प्रिपेयर कार्बोहाइड्रेट्स और फूड फ्रॉम सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। फोटोसिंथेसिस एक रिडक्शन प्रोसेस है। यहां पर क्या कहा था? ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बन, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसीलिए ऑप्शन गलत था, क्योंकि फोटोसिंथेसिस एक रिडक्शन प्रोसेस है जिसमें रिडक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का टू कार्बोहाइड्रेट। इज दैट क्लियर? तो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, की लाइट की प्रेजेंस में ग्रीन प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं टू कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट। तो फोटोसिंथेसिस होता कहां है? अकर इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द सेल। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो फोटोसिंथेसिस कहां होता है? इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द सेल। क्लोरोफिल क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट होता है जो प्लांट की लीव्स में पाया जाता है। ठीक है। और इट हेल्प प्लांट टू एब्जॉर्ब सनलाइट एनर्जी, जो प्लांट को हेल्प करता है सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में। और ये जो एनर्जी है ये यूज की जाती है फूड को प्रिपेयर करने में बाय कंबाइनिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। प्लांट विथ क्लोरोफिल पिगमेंट में परफॉर्म फोटोसिंथेसिस बाय एब्जॉर्बिंग लाइट एनर्जी। कन्वर्जन होता है लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी में ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। और स्प्लिटिंग होता है वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जिसे हम कहते हैं फोटो ऑक्सीडेशन। जिसे हम क्या कहते हैं? फोटो ऑक्सीडेशन। क्वेश्चन नंबर सेकंड है रीड द स्टेटमेंट बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन। कि ये स्टेटमेंट रीड आउट करनी है और करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो असर्जन और रीजन गिवन है। असर्जन है पीचर प्लांट ट्रैप इंसेक्ट, कि जो पीचर प्लांट होते हैं वो इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं। ये बात तो सही है। अब इसका रीजन क्या है? रीजन है पीचर प्लांट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, कि पीचर प्लांट के पास क्लोरोफिल नहीं होता है टू प्रिपेयर इट्स फूड, की खाना प्रिपेयर करने के लिए। तो जो रीजन दिया है वो गलत है, असर्जन तो सही है। तो both assertion and reason are true. Reason is the correct explanation of A. That is incorrect. Both assertion and reason are true. दोनों ही सही है, बट जो reason है वो correct explanation नहीं है। लेकिन assertion सही है, reason तो गलत है। तो ये भी हो गया incorrect. Assertion is true, reason is false. तो जो आपका थर्ड ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर, की असर्जन सही है और रीजन क्या गिवन है? रीजन फॉल्स है। जो रीजन है आपका वो क्या है? वो गलत है। लेट्स सी
कि जो नेप्थीज जो होते हैं, नेप्थीज इज अ प्लांट जिसे हम पीचर प्लांट कहते हैं, जो क्या करते हैं, जो इंसेक्ट हुए, फ्रॉग हुए, माइस हुए, उन्हें क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं। और पहला स्टेटमेंट यही था कि जो पीचर प्लांट है वो इंसेक्ट को क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं। जो फर्स्ट स्टेटमेंट थी वो यही थी कि जो पीचर प्लांट होते हैं वो इंसेक्ट को क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं। जो कहाँ पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया में, मेघालय, इन इंडिया। इज दैट क्लियर? इट इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड मेघालय। इट हैज अ पिक्चर लाइक शेप उसकी होती है, इनका माउथ जो कवर्ड होता है वो किसके थ्रू होता है, बाय अ लीफ। और इट हैज अ स्पेशल स्मेल दैट अट्रैक्ट इंसेक्ट टू इट, कि इसके पास क्या होती है, कि स्पेशल स्मेल होती है जिससे ये इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, विच गेट ट्रैप एंड कैन नॉट गेट आउट। जो पकड़े जाते हैं, जिन्हें ट्रैप कर लेता है, फिर वो बाहर नहीं निकल पाते। तो पीचर प्लांट एक ग्रीन होता है जो क्लोरोफिल कंटेन करता है, और वहां रीजन क्या गिवन था कि पीचर प्लांट डज नॉट हैव क्लोरोफिल टू प्रिपेयर इट्स फूड। और पीचर प्लांट कैसे होते हैं, ग्रीन होते हैं जो क्लोरोफिल कंटेन करते हैं, जो फूड। अब जब क्लोरोफिल कंटेन करते हैं तो इट मींस क्या परफॉर्म करेंगे, फोटोसिंथेसिस टू सिंथेसाइज ग्लूकोज। और ये क्या होते हैं, ये इंसेक्टिवायरस प्लांट होते हैं जो ग्रो कहां करते हैं, इन नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल में। सो दे फीड ऑन इंसेक्ट टू ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन र्यूमिनेंट्स। कि र्यूमिनेंट्स में इनमें से कौन सा प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन जो करेक्टली डिस्क्राइब है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहला होता है निगलना, स्वेलिंग, फिर होता है पार्शियल डाइजेशन यानी कि आंशिक पाचन, फिर चबाना, च्यूइंग, उसके बाद होता है कंप्लीट डाइजेशन यानी कि पूरा पाचन। तो देख लेते हैं, पहला स्वेलिंग यानी कि निगलना सही है, फिर दूसरा क्या है, चबाना और उसे मिक्स करना। तो ये तो हो गया इनकरेक्ट, क्योंकि उसके बाद क्या होता है, पार्शियल डाइजेशन होता है। दूसरा है चबाना, चबाना शुरू में नहीं होता है। तीसरा स्वेलिंग, पार्शियल डाइजेशन, च्यूइंग एंड कंप्लीट डाइजेशन। तो जो थर्ड ऑप्शन होगा ये क्या होगा, करेक्ट आंसर, की निगलना, आंशिक पाचन, चबाना और फिर पूरा पाचन। तो थर्ड ऑप्शन जो आपका थर्ड क्वेश्चन है उसका थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, द सेल ऑफ एन ऑनियन पील कैन बी ऑब्जर्व इन अ माइक्रोस्कोप। कि जो ऑनियन पील है, ठीक है, जो सेल्स है ऑनियन पील की, उन्हें माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया गया, ठीक है। द बाउंड्री ऑफ ऑनियन सेल इज कॉल्ड, कि जो ऑनियन सेल की जो बाउंड्री है, ठीक है, जो ऑनियन सेल की जो है बाउंड्री है उसे हम क्या कहते हैं। तो जो ऑनियन सेल की बाउंड्री है उसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो ये क्या हो गया, सेल मेम्ब्रेन, विच इज कवर्ड बाय अनदर थिक कवरिंग। जो दूसरी थिक कवरिंग से भी क्या होता है, कवर होता है। तो दूसरी कौन सी होगी, सेल वॉल, ठीक है। आफ्टर दैट द सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी इन द सेंटर ऑफ सेल, और इन द सेंटर ऑफ सेल कौन प्रेजेंट होता है, दैट इज न्यूक्लियस। तो सी क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस। जेली लाइक सब्सटेंस बिटवीन ए एंड सी, जो ए और सी के बीच में जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो डी हो जाएगा आपका साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। तो लेट्स सी, ए है आपका जो पहला ही ऑप्शन है, ए है साइटोप्लाज्म, तो ये हो गया इनकरेक्ट। दूसरा है ए सेल वॉल, बी साइटोप्लाज्म, ये भी इनकरेक्ट। तीसरा है ए साइटोप्लाज्म, बी सेल मेम्ब्रेन, ये भी इनकरेक्ट। फोर्थ है ए सेल मेम्ब्रेन, बी सेल वॉल, सी न्यूक्लियस, डी साइटोप्लाज्म। तो जो आपका फोर्थ ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, ठीक है। कि कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। तो जो आपका फोर्थ ऑप्शन होगा ये क्या हो गया, सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, विच काइंड ऑफ रिएक्शन, कि किस तरह की रिएक्शन होती है, इज कैरीड आउट बाय प्लांट टू प्रोड्यूस फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इज दैट क्लियर? कि पौधों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रयोग करके भोजन के उत्पादन में किस प्रकार की
अभिक्रिया का प्रयोग होता है। कौन सी रिएक्शन होती है? तो वो होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। इज दैट क्लियर? दैट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसमें दो या उससे ज्यादा रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और एक नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसमें यही कहा है कि which kind of reaction is carried out by plant to produce food using कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जो संयुक्त अभिक्रिया है, तो जो आपका थर्ड ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। ठीक है, थर्ड ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट आंसर। कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? जब एक एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है, क्या फॉर्म करता है? सॉल्ट एंड वाटर। वो कौन सी होती है? वो होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये हो गया इनकरेक्ट। कॉम्बिनेशन की जस्ट अपोजिट होती है डीकंपोजिशन रिएक्शन। ये भी नहीं है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? जब हायर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है, वो होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दैट इज इनकरेक्ट। तो जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। तो जो टाइप ऑफ रिएक्शन जो फोटोसिंथेसिस में होती है इन ग्रीन प्लांट, वो क्या है? एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। फोटोसिंथेसिस के टाइम पे क्या होता है? प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं? ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। और इस प्रोसेस में कौन सी रिएक्शन है? नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। दैट इज एन कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 6 आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू प्लांट एंड एनिमल सेल। कि एनिमल, प्लांट सेल और एनिमल सेल के रिस्पेक्ट में कौन सी स्टेटमेंट गलत है? ठीक है, प्लांट सेल और एनिमल सेल के रिस्पेक्ट में कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है? तो पहला है सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है, जो कोशिका झिल्ली होती है, वो प्लांट सेल और एनिमल सेल में दोनों में प्रेजेंट होती है। तो ये तो सही है। दूसरा है सेल वॉल, जो कोशिका भित्ति है, सेल वॉल इज एब्सेंट इन प्लांट सेल। तो जो सेल वॉल होती है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। ठीक है, जो सेल वॉल होती है वो प्लांट सेल में क्या होती है? प्रेजेंट होती है, वाइल एब्सेंट होती है इन एनिमल सेल। तो यही क्या हो गया? गलत स्टेटमेंट हो गई। तो जो आपका सेकंड ऑप्शन होगा ये क्या होगा? करेक्ट आंसर। कि कोशिका भित्ति पौधों की कोशिका में अनुपस्थित होती है जबकि पशु कोशिका में उपस्थित होती है। तो ये क्या हो गया? ये स्टेटमेंट हो गई गलत। एक बार बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। प्लास्टिड आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल ओनली। कि जो लवक है वो सिर्फ किस में प्रेजेंट होता है? प्लांट सेल में होता है। तो ये बात तो सही है। फोर्थ है साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। कि जो साइटोप्लाज्म है वो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में होता है। तो जो फोर्थ ऑप्शन है वो भी सही है। पूछा था कौन सी इनकरेक्ट है, तो जो सेकंड ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है वाई इज इट नेसेसरी टू पीरियोडिकली। क्यों ये जरूरी है कि पीरियोडिकली हमें फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स को ऐड कराना होता है सॉइल के अंदर, यूज फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। की क्रॉप्स को ग्रो कराने के लिए। तो पहला है टू इंट्रोड्यूस बेनिफिशियल इंसेक्ट्स टू द सॉइल। की जो मिट्टी है उसमें बेनिफिशियल इंसेक्ट को इंट्रोड्यूस कराने के लिए। तो ठीक है। दूसरा है टू बूस्ट द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। की सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाना। तीसरा है टू रिप्लेनिश न्यूट्रिएंट लाइक NPK, दैट इज नाइट्रोजन, पोटेशियम, फोस्फोरस। की जो नाइट्रोजन, पोटेशियम, फोस्फोरस जैसे पोषक तत्वों को फिर से बढ़ने के लिए। और फोर्थ है टू इंक्रीज द सॉइल टेम्परेचर फॉर ऑप्टिमल प्लांट ग्रोथ। की ऑप्टिमल प्लांट ग्रोथ के लिए सॉइल के टेम्परेचर को बढ़ाना। ये क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। ये आपका क्वेश्चन होमवर्क में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट मैचिंग सेट। ठीक है, करेक्ट मैचिंग है पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। तो फर्स्ट का हो जाएगा आपका थर्ड। ठीक है, स्टोर हाउस ऑफ सेल। तो जो स्टोर हाउस ऑफ सेल है वो होता है वैक्यूल। तो सेकंड बी का हो जाएगा फिफ्थ। इंफॉर्मेशन सेंटर ऑफ सेल। तो इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करता है? न्यूक्लियस। तो सी का हो जाएगा सेकंड। न्यूक्लियस को और क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ द सेल। ब्रेन ऑफ द सेल। न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। सेल की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। 1665 में की थी। ठीक है,
और कौन सी सेल की डिस्कवरी की थी? डेड सेल की। ठीक है, अब बात करते हैं गेट कीपर। अब गेट कीपर का क्या काम होता है कि किसी अनवांटेड मटेरियल को अंदर ना आने देना, और वो काम कौन करता है? सेल मेम्ब्रेन। तो डी का क्या हो गया? फर्स्ट हो गया। तो लेट्स सी, ए का थर्ड, बी का फिफ्थ, सी का सेकंड, डी का फर्स्ट। तो जो आपका सेकंड ऑप्शन हो गया वो क्या हो गया? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, वाई इज अ प्लांट, कि वाई एक ऐसा प्लांट है विच डज नॉट हैव क्लोरोफिल, जिसके पास क्लोरोफिल नहीं होता। तो वाई क्या है? इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो पीचर प्लांट, तो पीचर प्लांट जिसके पास क्लोरोफिल होता है, जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या करता है, जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है। तो ये तो हो गया इनकरेक्ट। मैपल ट्री भी नहीं। तो कैस्केटा एक ऐसा प्लांट है जिसके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। तो जो थर्ड ऑप्शन हो गया दैट इज द करेक्ट आंसर। लेट्स सी, एमरबेल जिसे हम कहते हैं कैस्केटा, ये क्या है? एक तरह का पैरासाइट है। क्या है ये? एक पैरासाइट है। इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। क्लोरोफिल नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी नहीं होगा। ये क्या करता है? ये एक रेडीमेड फूड लेता है, किससे? फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम, उसे हम कहते हैं होस्ट। ठीक है, सिंस इट डिप्राइव द होस्ट ऑफ अ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट, जिसे कहते हैं पैरासाइट। जो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? द ऑर्गेनिज्म दैट लिव और इनसाइड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर रहते हैं, फॉर देयर फूड, जिसे हम कहते हैं पैरासाइट। और जितने भी पैरासिटिक प्लांट है उनके पास क्या होती है? मॉडिफायर रूट्स होती है, जिसे हम कहते हैं होस्टेरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट, कि इनमें से कौन सा प्लांट ऐसा है जो फॉलो करता है बोथ ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो वो कौन सा है? वो है पीचर प्लांट। वो कौन सा है? दैट इज पीचर प्लांट, जो फॉलो करता है फॉलो बोथ ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और इसे हम क्या कहते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट। लेट्स सी, तो जो पहला ऑप्शन है इंसेक्टिवोरस, दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कि इंसेक्टिवोरस प्लांट जो फॉलो करता है बोथ ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये कार्निवोरस प्लांट होते हैं दैट डेराइव न्यूट्रिशन बाय द कंजप्शन ऑफ, जो क्या किसका कंजप्शन करता है? इंसेक्ट, एनिमल, प्रोटोजोआ एंड आर्थ्रोपोडा। दे जनरेट एनर्जी बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, की फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये एनर्जी को जनरेट करते हैं। ये ऑल कॉन्टिनेंट्स में पाए जाते हैं एक्सेप्ट एंटार्क्टिका एंड ऑल्सो फाउंड ऑन मेनी पैसिफिक आइलैंड। ये कुछ पैसिफिक आइलैंड पे भी पाए जाते हैं, जैसे वीनस ट्रैप, डोर्सोरिया कैपेंसिस, कैलिफोर्निया पीचर प्लांट। ये सब किसके एग्जाम्पल है? ये सब इंसेक्टिवोरस प्लांट के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डाइजेशन, की डाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में इन्हें आइडेंटिफाई करना है। पहला है गेट ब्रोकन इनटू सिंपल शुगर। ठीक है, कि जो इन्हें किस में तोड़ देना? सिंपल शुगर में ब्रेक करना। गेट ब्रोकन इनटू ग्लिसरॉल, कौन ऐसा है जो किस में ब्रोक करता है? ग्लिसरॉल में। और ब्रेक इनटू सिंपल अमीनो एसिड। तो ए बी सी क्या है? तो जो कार्बोहाइड्रेट है, ये सबको पता होगा कि कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट गेट ब्रोकन इनटू सिंपल शुगर में वो तोड़ देता है। आफ्टर दैट ग्लिसरॉल में कौन ब्रेक करता है? फैट गेट ब्रोकन इनटू ग्लिसरॉल। और अमीनो एसिड दैट इज प्रोटीन। तो जो कार्बोहाइड्रेट, फैट, वसा, सी प्रोटीन, तो जो थर्ड ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरियम जो है वो कहाँ पाया जाता है? रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। कहाँ पाया जाता है? रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट, जिसका क्या फंक्शन होता है? जो क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन। और जो किस तरह की रिलेशनशिप शो करता है? सिम्बायोटिक। कैसी रिलेशनशिप शो करता है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ठीक है, तो राइजोबियम बैक्टीरियम जो कहाँ पाया जाता है? इज ऑफन फाउंड इन द रूट ऑफ ग्राम
pea, मूंग, beans and other legumes. So association of bacterium with that of plant उसे हम कहते हैं symbiotic association. तो जो पहला ऑप्शन होगा वो क्या होगा? करेक्ट आंसर की सहजीवी संबंध. तो जो पहला ऑप्शन होगा वो क्या हो गया? करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग. तो पहला है डैश इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है. तो वो क्या है? लीवर. ठीक है, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी एज वी ऑल नो. दूसरा है स्टोर बाइल जूस. बाइल जूस को कौन स्टोर करता है? ठीक है, तो एज वी ऑल नो कि जो गॉल ब्लैडर है, ठीक है, गॉल ब्लैडर, ठीक है, गॉल ब्लैडर स्टोर बाइल जूस, कि पित्त रस का भंडारक करता है. तो वो कौन करता है? वो है पित्त की थैली, दैट इज गॉल ब्लैडर. इज दैट क्लियर? वो क्या है? पित्त की थैली. फिर तीसरा है ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू शुगर. ठीक है, कि जो स्टार्च को किस में ब्रेक करता है? शुगर में. तो वो कौन करता है? दैट इज जो स्टार्च को शुगर में ब्रेक करता है, तो वो करता है आपकी सलाइवा, जिसे कहते हैं लार. कि स्टार्च को शुगर में ब्रेक करना, तो वो कौन करता है? लार, दैट इज सलाइवा. आफ्टर दैट हेल्प इन कंट्रोलिंग ब्लड शुगर लेवल, कि जो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, तो वो कौन करता है? पैनक्रियास. कौन करता है? पैनक्रियास. तो ए तो हो गया लीवर, बी हो गया गॉल ब्लैडर, सी सलाइवा, डी पैनक्रियास. तो लेट्स सी, हर्ट नहीं है, तो ये तो हो गया इनकरेक्ट. ए लीवर, बी गॉल ब्लैडर, सी सलाइवा, डी पैनक्रियास. तो जो थर्ड ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन द सेक्शन ऑफ अ लीफ, कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो लीफ के सेक्शन में नहीं पाया जाता. ठीक है, तो स्यूडोपोडिया ये कहाँ पाए जाते हैं? ये आता है अमीबा में. ठीक है, जो किस में हेल्प करते हैं? कैप्चरिंग ऑफ फूड. ठीक है, तो ये तो है नहीं. इवन जाइलम भी सेक्शन ऑफ अ लीफ में नहीं पाया जाता. तो जो डी और ई है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर. गार्ड सेल, स्टोमा, क्लोरोफिल, ये तीनों सेक्शन ऑफ लीफ में पाए जाते हैं. जो नहीं पाए जाते वो है स्यूडोपोडिया और जाइलम. तो जो डी एंड ई है वो क्या हो जाएगा? सही आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट सेल ऑर्गेनल. ठीक है, ये बताना है कि ये किस टाइप की सेल है, किसके बेसिस पे? इंफॉर्मेशन अबाउट सेल ऑर्गेनल. तो सेल वॉल, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस. तो ये चारों किस में प्रेजेंट होते हैं? प्लांट सेल में. प्लांट सेल में. ठीक है, बी देख लेते हैं. सेल मेम्ब्रेन, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, ये होते हैं एनिमल सेल में. एनिमल सेल में. ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म. तो ए और सी तो हो गया आपका प्लांट सेल और बी हो गया एनिमल सेल. तो जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? सही आंसर. एक बार डिफरेंस देख लेते हैं. तो प्लांट सेल क्या होती है? द सेल वॉल इन द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल. प्लांट सेल में जो सेल वॉल है वो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल की, और एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, वो आउटर कवरिंग होती है सेल की. ठीक है, प्लांट सेल हैव बोथ सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन. प्लांट सेल के पास सेल मेम्ब्रेन भी होती है और सेल वॉल भी होती है, लेकिन एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होती है. ठीक है, एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होती है. इसमें जो वैक्यूल्स होते हैं वो लार्ज होते हैं और सेंट्रली प्लेस, सेंटर में होते हैं. बट एनिमल सेल में वैक्यूल्स स्मॉल होते हैं और साइटोप्लाज्म के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं. देयर आर प्लास्टिड इन द प्लांट सेल, कि प्लांट सेल में प्लास्टिड होती है. द क्लोरोप्लास्ट हैव क्लोरोफिल, और प्लास्टिड जो है एनिमल सेल में एब्सेंट होती है. लाइसोसोम प्लांट सेल में नहीं होते. ठीक है, लाइसोसोम्स आर एब्सेंट इन द प्लांट सेल, की जो लाइसोसोम है वो प्लांट सेल में नहीं होते. लाइसोसोम्स एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करते हैं? कंटेन करते हैं. साइटोप्लाज्म थिन एंड पुश टू द पेरिफेरी ड्यू टू सेंट्रल वैक्यूल. साइटोप्लाज्म में डेंस होता है, ग्रेनुलर होता है, ये यूनिफॉर्मली स्प्रेड होता है थ्रू आउट द सेल. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16. डैश इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी? दैट इज लीवर. ठीक है, सिक्रीट, क्या सिक्रीट करता है? डैश लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी, सिक्रीट बाइल जूस, जो किस में हेल्प करता है? विच हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फैट.
ठीक है, तो पहला है पेनक्रियाज इनकरेक्ट, लीवर, बाइल जूस, फैट इज द करेक्ट आंसर। तो आपका सेकंड ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस टेक प्लेस इन प्लांट, कि इनमें से कौन सा प्रोसेस ऐसा है जो प्लांट के अंदर होता है। ठीक है, एक्सक्रीशन ये भी होता है प्लांट के अंदर, ट्रांसपीरेशन भी होता है, एब्जॉर्प्शन भी होता है और इवन एसिमिलेशन भी प्लांट के अंदर होता है, बट इंजेशन नहीं होता। तो ई तो हो गया गलत, ए बी सी डी क्या हो गया करेक्ट आंसर। तो जो आपका सेकेंड ऑप्शन हो गया ये क्या हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है given in the table below are the name of certain organ of digestive system, कि एक टेबल गिवन है जिसमें ऑर्गन, नेम ऑफ अ ऑर्गन गिवन है डाइजेस्टिव सिस्टम के, उसके बाद गिवन है द जूस दे सिक्रीट एंड द फूड कंपोनेंट दे एक्ट ऑन। तो सम एंट्रीज हैव लेफ्ट बैंक, तो हमें क्या करना है ये करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, माउथ क्या सिक्रीट करता है सलाइवा, ठीक है, फूड कंपोनेंट एक्टेड अपॉन स्टार्च, आफ्टर दैट स्टमक डाइजेस्टिव जूस प्रोटीन, ठीक है, लीवर, बाइल और फैट। लेट्स सी, फैट इनकरेक्ट, प्रोटीन इनकरेक्ट, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो पहला है ऑल लिविंग सेल हैव अ सेल वॉल, की सभी जीवित कोशिकाओं में एक कोशिका भित्ति होती है। दूसरा है ऑल लिविंग सेल हैव अ वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस, की सभी जीवित कोशिकाओं में एक वेल ऑर्गेनाइज केंद्रक होता है। ऑल लिविंग सेल हैव साइटोप्लाज्म, की जितने भी सभी जीवित कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य होता है। ऑल लिविंग सेल हैव क्लोरोप्लास्ट, की सभी लिविंग सेल के पास क्लोरोप्लास्ट होता है। तो ऑल लिविंग सेल हैव साइटोप्लास्ट, सभी लिविंग सेल के पास, सभी जीवित कोशिकाओं के पास में क्या होता है कोशिका द्रव्य होता है। तो जो तीसरा ऑप्शन होगा वो क्या होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इनमें से कौन सा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का नहीं है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो किससे मिलकर बने होता है, मेड अप ऑफ सिंगल सेल, मेड अप ऑफ सिंगल सेल। तो देखते हैं ऑप्शन, अमीबा एज वी ऑल नो, यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर, ठीक है, मोल्ड कैसा है मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर जो मोर देन एक, मतलब मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, दैट इज मल्टी सेलुलर। यूगिलिना यूनिसेलुलर और पैरामीशियम यूनिसेलुलर, ठीक है। तो जो सेकंड ऑप्शन होगा ये क्या होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है एक्स इज अ प्लांट विच इज एन ऑटोट्रॉफ, ये एक्स प्लांट है जो क्या है ऑटोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, एज वेल एज हेट्रोट्रॉफ जो क्या है हेट्रोट्रॉफ भी है। व्हाट कुड एक्स बी, तो अभी बताया था वो कौन होता है पीचर प्लांट। पीचर प्लांट क्या होते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट, दैट इज इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो जो आपका पहला ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। एज वी ऑल नो जो फंजाई है वो यूनिसेलुलर भी होती है और मल्टी सेलुलर भी होती है, ठीक है। तो कैस्केटा ऐसा प्लांट जिसके पास क्लोरोफिल नहीं होता, जो अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं करते, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। फंजाई मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट्स लेता है फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर से, जिसे हम कहते हैं सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। फंजाई का कैसा होता है सैप्रोट्रॉफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिन्हें सैप्रोट्रॉफ्स कहते हैं। एल्गे ग्रीन कलर की होती है जो क्लोरोफिल कंटेन करती है, जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करती है बाय फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, मैच द फॉलोइंग। ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक कौन होते हैं जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक का एग्जांपल हो गया एल्गे, तो फर्स्ट का हो गया थर्ड। होलोजोइक, होलोजोइक न्यूट्रिशन इन अमीबा बहुत बार पढ़ा है, बी का हो गया सेकंड का हो गया सॉरी ए का हो गया थर्ड, बी का हो गया सेकंड। पैरासाइट्स, पैरासाइट दैट इज कसकटा, और एक आपका गिवन है सैप्रोफाइट्स मशरूम। तो जो पैरासाइट है तो ए का हो गया आपका थर्ड, देख लो भाई ए का थर्ड, ठीक है। तो ये तो दोनों हो गए गलत, ए का थर्ड इसमें भी है, ए का थर्ड इसमें भी है। बी का सेकंड, तो बी का सेकंड इसमें है। सी का क्या होगा पैरासाइट दैट इज कसकटा, सी का होता है फोर्थ, तो सी का हो गया इसमें फोर्थ, डी का फर्स्ट। तो जो पहला ऑप्शन हो गया वो क्या हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, रीड द स्टेटमेंट बिलो, सारी स्टेटमेंट पढ़नी है। ऑल प्रोटोजोआ आर यूनिसेलुलर, सारे प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर होता है, ये बात सही है। ऑल बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर, सारे बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होता है, ये भी सही है। ऑल फंजाई आर यूनिसेलुलर, तो ये मल्टी सेलुलर भी होती हैं, ठीक है। तो ये हो गया इनकरेक्ट, तो इसका होगा ए एंड बी। लेट्स सी,
तो पहला है ओनली बी इनकरेक्ट, ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया किस में आता है? किंगडम मोनेरा में। ये क्या होता है? प्रोकैरियोट विद सेल वॉल। ये बैक्टीरिया यूनिसेलुलर, क्योंकि किससे मिलकर बने हैं? सिंगल सेल से। ये क्या होता है? प्रोकैरियोट। एज वी ऑल नो, जो माइकोप्लाज्मा है दैट इज द स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म। फंजाई नॉन ग्रीन होती है, हेटेरोट्रॉपिक, ये यूनिसेलुलर भी होती है, मल्टी सेलुलर भी होती है, बिकॉज दे कंसिस्ट ऑफ सिंगल और मल्टीपल सेल्स। दे आर सैप्रोफाइट्स, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ आर हेटेरोट्रॉप्स एंड लीव एज प्रेडेटर एंड पैरासाइट। ये यूनिसेलुलर होते हैं क्योंकि किससे मिलकर बने होता है? सिंगल सेल से। 4 ग्रुप होते हैं प्रोटोजोआ के। एमोबियोइड प्रोटोजोआ जिसका एग्जांपल होता है अमीबा, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ जिसका एग्जाम है ट्रिपेनोसोमा, सिलिएटेड प्रोटोजोआ जिसका एग्जांपल है पैरामीशियम, और स्पोरोजोआ जिसका एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस इन द, इनमें से कौन सा न्यूक्लियस का फंक्शन नहीं है? न्यूक्लियस को क्या कहते हैं हम? ब्रेन ऑफ द सेल। ब्रेन ऑफ द सेल, जो सारी एक्टिविटी को क्या करके रखता है? कंट्रोल करके रखता है। डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ठीक है, ये ट्रेड्स को ट्रांसफर करता है फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, लेट्स सी। तो पहला है टू प्रोवाइड शेप एंड रिजिडिटी टू द सेल, कि जो न्यूक्लियस है वो सेल को शेप और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, तो ये तो हो गया इनकरेक्ट। दूसरा है टू ट्रांसफर ट्रेट, ये ट्रेट्स को ट्रांसफर करता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, किसकी फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ जीन्स, तो ये न्यूक्लियस का फंक्शन है। दूसरा है टू एक्ट एज अ कंट्रोल सेंटर ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द सेल, ये सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, ये भी सही है। टू अलाउ द मूवमेंट ऑफ मटेरियल, को अलाउ करता है बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस। तो बाकी तीनों न्यूक्लियस के फंक्शन है, लेकिन पहला ऑप्शन नहीं है, और पूछा था कौन सा नहीं है, तो जो पहला ऑप्शन होगा वो क्या होगा? करेक्ट आंसर। लेट्स सी, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, ये क्या होती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसमें ये डबल मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल है जो जेनेटिक मटेरियल कंटेन करता है। ये कहाँ पाया जाता है? यूकेरियोटिक सेल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? यूकेरियोटिक सेल में पाया जाता है, जिसे हम ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं, जो सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होती है उन्हें कंट्रोल करके रखता है। इट इज एनक्लोज इन अ मेम्ब्रेन, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में स्मॉल होल्स होते हैं, ये जो होल्स है इसे हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर। ये जो आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसे कहते हैं क्रोमेटिन, दैट इज अ न्यूक्लियोलस, और इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, और दैट इज न्यूक्लियर एनवेलप। ठीक है, न्यूक्लियस साइज में बड़ा होता है, न्यूक्लियस वेरी स्मॉल इन साइज। ये बाउंड बाय द न्यूक्लियर एनवेलप, ये किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता है। ये क्रोमोसोम्स कंटेन करता है। इट डज नॉट हैव एनी क्रोमोसोम्स। इट इज रिच इन डीएनए, दैट इज जेनेटिक मटेरियल, और उसके अंदर क्या होता है? इट इज रिच इन आरएनए। क्वेश्चन नंबर 25 है द पार्ट ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल वेयर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फैट टेक प्लेस, की मानव आहार नल का वह भाग जहां वसा का पूर्ण पाचन होता है, तो वो कहाँ होता है? वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो लार्ज इंटेस्टाइन इनकरेक्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन इज द करेक्ट आंसर। तो जो आपका सेकंड ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। तो इस चैप्टर से हमने 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा, जिसमें हमने कुछ कॉन्सेप्ट भी साथ ही साथ क्लियर करने की कोशिश करी है। तो आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। फर्दर ऐसी क्लास के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।